नमस्कार, मैं हूं दिशा सागर। आज हम उस विरासत की बात कर रहे हैं जो इंसानों के पैदा होने से भी करोड़ों साल पहले से इस धरती पर खड़ी है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। लेकिन आज अरावली अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। विकास की अंधी दौड़ और कानूनी परिभाषाओं के खेल ने इसे विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया है। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे कि क्यों अरावली का बचना हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन और मरण का सवाल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अरावली की एक नई परिभाषा सामने आई है, जिसमें केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रकृति को फीते से मापा जा सकता है? पर्यावरणविदों का मानना है कि करोड़ों साल के इरोजन के बाद अरावली की कई पहाड़ियां अब छोटी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें अरावली नहीं मानेंगे तो भू माफिया और माइनिंग लॉबी उन्हें खोदकर बराबर कर देगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम का हिस्सा है। दिल्ली के लिए अगर बात करें तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक सुरक्षा दीवार है। ये थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधियां पूरे साल भर चलेंगी और उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी। यही नहीं, अरावली उत्तर भारत का वाटर रिचार्ज जोन है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली का ग्राउंड वाटर इन्हीं पहाड़ियों की वजह से बचा हुआ है। अगर पहाड़ खोद दिए गए तो आने वाले सालों में बूंद बूंद पानी के लिए दंगे तक हो जाएंगे। सड़कें जरूरी हैं, इमारतें जरूरी हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन और पानी के बिना कोई शहर बच पाएगा? आज अरावली में अवैध खनन का कैंसर फैल चुका है। वन्य जीवों के घर उजड़ रहे हैं और हम चुप हैं। सरकार का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम मौजूदा प्राकृतिक पहाड़ियों को कटने से नहीं बचाएंगे। कानून को पहाड़ की ऊंचाई नहीं बल्कि उसकी अहमियत देखनी चाहिए। अरावली को बचाना कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। अगर आज हमने इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे पास ना शुद्ध हवा होगी, ना पीने लायक पानी होगा। याद रखिए, कुदरत कभी कर्ज नहीं रखती, वो हिसाब करती है और अरावली का हिसाब बहुत भारी पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास के नाम पर पहाड़ों की बलि चढ़ाना सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अरावली को बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए।